Hello friends, myself Jignesh Chadbar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing, or you can say Engineering Graphics. Today we will discuss about the very important topic of Basic Engineering Drawing, that is projection of plane having a hexagonal shape. Friends, you can see a problem statement on your screen. A hexagonal lamina has its one side in HP and its opposite parallel side is 25 mm above HP and in VP. Draw its projection. Take the side of hexagon 30 mm long. Friends, here you have given a 30 mm long side hexagon. Second data is that the plane opposite side is 25 mm above HP. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक XY लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमारा जो हेक्सागोन लैमिना है वो HP में रेस्ट कर रहा है, तो हमको XY लाइन से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा हेक्सागोन का शेप आ गया। उसका डायमेंशन कितना है, 30 mm साइड है, तो हमको डायमेंशन देना पड़ेगा। अभी उसको नाम दे देते हैं, तो A B C D E F। अभी ये सभी पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट करते हैं XY लाइन के ऊपर, तो हम A को ऊपर ले लिया, CF को ऊपर ले लिया और DE को ऊपर ले लिया। अभी जो लाइन मिली उसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। अभी हमने XY लाइन पे लिया यानी कि VP पे आया, तो हमको डैश से नाम देना पड़ेगा, तो A डैश B डैश C डैश F डैश एंड D डैश E डैश। अभी फ्रेंड्स हमको कहाँ बोला गया है, जिसकी ऑपोजिट साइड है वो 25 mm अबव HP है, तो हमको यहाँ पे 25 mm XY लाइन से ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक पॉइंट यहाँ पे लेके XY लाइन पे ये लाइन को उठा के हमको यहाँ पे आर्क लगाना है। तो इस तरह से हमको ये लाइन मिल जाएगी, जो कि कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। A डैश B डैश C डैश F डैश एंड D डैश E डैश वाली लाइन को वहां से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। एक पॉइंट लेके इस लाइन पे वो आर्क लगाना है, तो इस तरह से हमको ये लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, ये ट्विस्ट किया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी सेम मेथड हमको फॉलो करना है। ऊपर से नीचे हमको प्रोजेक्शन खींचना है, D डैश E डैश का, फिर C डैश F डैश का, फिर A डैश B डैश का। उसी तरह से हेक्सागोन से राइट साइड पे खींचना है, तो इस तरह से F डैश आ जाएगा, AE का, BD का और C का प्रोजेक्शन आ गया। यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया, जो किसी एंगल पे बना इसलिए थोड़ा छोटा हो गया है। इसको हम नाम दे देते हैं A1 B1 C1 D1 E1 एंड F1। तो इस तरह से हमको ये एक शेप मिल गया सेकंड स्टेज में। अभी फ्रेंड्स थर्ड स्टेज में हमको क्या करना है, अभी थर्ड स्टेज में हमको इस तरह से हमको बोला गया है कि क्या है, 25 mm अबव HP एंड इन VP, मतलब एक साइड उसकी VP के अंदर ही है, इसलिए हमको इस तरह से ये शेप को उठा के इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे कौन सी साइड है, तो ऑपोजिट साइड है ना, वो पैरेलल, वो VP पे रेस्ट करी है। तो A1 B1 की ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो ये E1 है, D1 है, तो E1 D1 को हमने यहाँ पे XY लाइन पे रख दिया और पूरा ये शेप है इस तरह पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स ये शेप यहाँ पे ड्रॉ कैसे किया है, तो उसको लिए हमको कंपास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग E1 से हम आर्क लेंगे, E1 से B1, उसके बाद D1 से B1 आर्क लेंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आर्क लगाया यहाँ पे और D1 से आर्क लगाया तो हमको B1 पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से हमको E1 से A1 लेना है और D1 से A1 लेना है, तो उसी तरह से यहाँ आर्क लगाएंगे A1 से D1 और E1 से A1, तो हमको A1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर A1 D1 E1 दोनों मिल गए, तो यहाँ से A1, ठीक है, A1 से F1 और E1 से F1 लेके यहाँ पे आर्क लगाना है, तो यहाँ पे F1 पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से नीचे D1 से C1 और B1 से C1 लेके यहाँ पे आर्क लगाना है, B1 से यहाँ पे बीच में और D1 से यहाँ पे बीच में, तो हमको C1 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये शेप है हमारा, जो यहाँ पे पूरा ड्रॉ हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स वही प्रोसीजर करनी है हमको, नीचे से प्रोजेक्शन को ऊपर खींचना है सभी पॉइंट्स को, तो इस तरह से हमने ऊपर खींच लिया और उसी तरह से वहाँ से हमको राइट साइड प्रोजेक्शन खींचना है, तो इस तरह से हमने राइट साइड प्रोजेक्शन खींच लिया। यहाँ पे हमको फाइनल शेप मिल गया, जो कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट सभी मिल रहा है, तो हमको नाम दे देना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला,
तो वहाँ से ए आ रहा है, ए डैश आ रहा है, यहाँ से A1 आ रहा है तो A1 डैश हो गया, यहाँ पे B1 डैश हो गया, यहाँ से C1, यहाँ से C1 ऊपर जाएगा, वहाँ से C डैश आएगा तो यहाँ पे C1 डैश हो गया। उसी तरह से यहाँ से D1 ऊपर जाएगा, वहाँ से D डैश आ रहा है तो D1 डैश हो गया। उसी तरह से वहाँ से E डैश आ रहा है और नीचे से यहाँ से E1 जा रहा है तो यहाँ पे हो गया E1 डैश। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल शेप होगा जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप 2 स्टेज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रॉब्लम में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपकी क्वेरी लिखें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।